महापुराण में तीन चीजें कवच के रूप में काम करती हैं। थोड़ा समझिएगा आप लोग। शिव महापुराण में तीन चीजें कवच के रूप में काम करती हैं। तीन चीज। पहले नंबर पर है शिव पुराण में भस्म कवच का काम करती है। दूसरे नंबर पर है रुद्राक्ष कवच का काम करती है। और तीसरे नंबर पर है भगवान शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र या शिवजी पे चढ़ा हुआ जल हमारे शरीर में कवच का काम करता है। ये तीन कवच का काम, ये तीनों कवच का काम करते हैं। भस्म भी कवच का काम करती है, रुद्राक्ष भी कवच का काम करता है, जल बेलपत्र भी कवच का काम करता है। तीनों कवच का काम करते हैं। और हमारा निवेदन है आप सभी से, जितने भी शिव भक्त इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, उन सब से हम निवेदन करें कि घर से निकलने से पहले आपके शरीर पर इन तीन कवच में से कोई एक कवच होना चाहिए। घर से निकलने से पहले अपने शरीर पर ये तीन कवच में से एक कवच धारण होना चाहिए। या तो हमारे गले में रुद्राक्ष हो, या हमारे तन पर कहीं पर भी भस्म लगी हो, या हम जब घर से निकलें तो एक बेलपत्र अपनी जेब में हो, या भगवान शंकर पे चढ़े हुए जल को हम पीकर आचमन कर कर या प्रोक्षण कर कर अपने घर से निकलें। ये तीन कवच है, ये तीन कवच है। और हमारा विश्वास कहता है, आप जितने भी कथा के मंडप में बैठे हुए हो, इतना तो भरोसा है कि आप जितने भी बैठे हो, आपके पास में इन तीन कवच में से एक कवच सबके पास है, और वो रुद्राक्ष रूपी कवच आपके पास है। और यदि रुद्राक्ष नहीं पहने हो तो भस्म अपने तन पर धारण करें, और भस्म धारण नहीं कर पाए तो तुमने शंकर जी पे चढ़ाए हुए जल को मस्तक पर लगाया, या प्रोक्षण किया, या आचमन किया। तीन कवच जो तुमने धारण करे, इन तीन कवच में से एक कवच भी अपनी जिंदगी में अगर हम धारण करते हैं तो हमें सुख का अनुभव होता है। सुख का, ये वो कवच है। और कितना सुंदर कहा विद्येश्वर संहिता में, जब रुद्राक्षों का महत्व भगवान शंकर स्वयं मां जगतजननी जगदम्बा से करते हैं, पार्वती को करते हैं। और माता पार्वती जी को जब भगवान शंकर अपने रुद्राक्षों की महत्वता बताते हैं, तो मां जगतजननी जगदम्बा स्वयं हाथ फैलाकर भगवान शंकर के सामने कहती हैं कि मुझको भी ये रुद्राक्ष दीजिए, मुझे भी धारण कर, ये रुद्राक्ष मुझे भी दो, मुझे भी धारण कर, मुझे भी दो। और जैसे ही मां जगतजननी के हाथ में रुद्राक्ष आता है, तब मां आद्य शक्ति उस रुद्राक्ष को वापिस पुनः मस्तक से लगाकर शिव जी को देती है। तो भगवान भोलेनाथ जी ने पूछा, पार्वती अभी तो तूने इतनी उत्सुकता से, इतनी प्रबलता से, इतनी प्रखरता से रुद्राक्ष को मांगा, और अभी तूने रुद्राक्ष को मांगा और रुद्राक्ष पुनः मुझे वापस दे दिया। तो पार्वती जी कहती हैं, भगवान देवादिदेव महादेव से कहती हैं, बाबा मैं स्त्री हूं, मैं नारी हूं, और नारी के जीवन में कई बार अशुद्धता का भाव आ जाता है। अगर मैं इस रुद्राक्ष को धारण करूंगी, मैं इस रुद्राक्ष को अपने साथ में रखूंगी, तो क्या मेरा रुद्राक्ष अशुद्ध नहीं हो जाए? और यह प्रश्न केवल एक पार्वती जी ने स्वयं के लिए नहीं करा है। ये जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे बेटा बैठे हैं,
जरा सावधानी से सुनिएगा इस प्रसंग को। पार्वती जी रुद्राक्ष को हाथ में लेती हैं और पुनः मस्तक से लगाकर वो रुद्राक्ष पार्वती जी शिव जी को वापस दे देती हैं। विदेश्वर सहिता शिव महापुराण रुद्राक्ष महत्व वापिस शिव को। शिव जी ने कहा अभी तो तुम इस रुद्राक्ष को पाने के लिए इतना इतना प्रयास कर रही थी, इतनी उमंग था तुम्हारे भीतर थी, इतना उत्साह तुम्हारे भीतर था कि ये रुद्राक्ष मुझे चाहिए, ये रुद्राक्ष मुझे दे दो, क्योंकि आपके जीवन के ये 3 कवच जो धारण करता है वो जीवन में सुखी रहता है। तो फिर ये रुद्राक्ष जो आपने मुझे दिया पार्वती जी, फिर सिर से लगाकर मुझे वापस क्यों कर दिया? पार्वती जी कहती हैं मैं स्त्री हूं, मैं नारी हूं, और मैं स्त्री, मैं नारी, मैं एक स्त्री, एक महिला, एक नारी स्त्री हूं। अगर ये रुद्राक्ष मेरे पास में रहेगा तो मैं कहीं ना कहीं अशुद्ध भी हो जाती हूं। जब मैं अशुद्ध हो जाऊंगी तो ये रुद्राक्ष भी अशुद्ध हो जाएगा, ये रुद्राक्ष भी अशुद्ध हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए, हंसे, और हंसकर मेरे शंकर भगवान ने बड़ी सुंदर एक बात कही, पार्वती मेरे द्वारा दिए हुए ये 3 कवच ऐसे हैं जो जिंदगी में कभी अशुद्ध नहीं होते हैं, ये हमेशा शुद्ध ही रहते। ये मेरे द्वारा 3 कवच ऐसे हैं जो कभी अशुद्ध नहीं होते, ये हमेशा शुद्ध ही रहते। और इसका काम है, अगर कोई अशुद्ध हो भी गया, मान लो किसी ने अशुद्धता धारण भी कर ली, तो भी ये कवच उसे शुद्धता प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। तो मैं नारी होकर इस रुद्राक्ष को धारण कर सकती हूं। और हम आपसे निवेदन करें, माता पार्वती जी का, महागौरी का अगर स्वरूप का दर्शन आप करेंगे, मां कात्यायनी के स्वरूप का यदि आप दर्शन करेंगे, मां कुष्मांडा का यदि आप दर्शन करेंगे, मां स्कंदा का यदि आप दर्शन करेंगे, 9 स्वरूपों में कई माता के ऐसे स्वरूप हैं जिन स्वरूपों का यदि आप दर्शन करेंगे तो उन स्वरूप में आप दर्शन करेंगे कि माता के गले में और हाथ में रुद्राक्ष की माला पड़ी हुई है। रुद्राक्ष का, क्या मैं नारी होकर इस रुद्राक्ष को धारण कर सकती हूं? हां, यह शुद्धता प्रदान करता है, शुद्धता का भाव। कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं गुरुजी बेलपत्री का वृक्ष हमारे आसपास में तो नहीं है, पर बेलपत्री का वृक्ष शमशान में है। शमशान में 4 बेलपत्री के वृक्ष लगे हैं, हम वो बेलपत्री को तोड़कर लाकर क्या शिव जी को समर्पित कर सकते हैं? अरे भाई, शिव महापुराण की कथा कहती है, रुद्राक्ष, शिव पे चढ़ी हुई भस्म और बेलपत्र, शंकर का चढ़ा जल, गंगा जल, ये कभी अपवित्र नहीं होते, ये पवित्र की पवित्र हैं और कवच का काम करते, कवच का कार्य, ये अपना कर्म करते। इनमें पवित्रता का भाव है, इनमें अपवित्रता का भाव नहीं है। अब कई माताएं कहती हैं, क्यों गुरुजी हम जब रजोधर्म से हो जाते हैं, रजस्वला हो जाते हैं, तो क्या हम भगवान का कोई नाम जाप, कोई नाम स्मरण, कोई भजन, कोई कीर्तन, कोई नाम जाप नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? भगवान का नाम चाहे तुम कितने भी अशुद्ध हो, चाहे तुम कहीं पर भी बैठे क्यों ना हो, किसी भी भूमि पर बैठे हो, कहीं पर भी बैठे हो, चाहे कितने भी अशुद्ध क्यों ना हो गए हो, तो भी परमात्मा का नाम लेना बंद नहीं करना चाहिए, परमात्मा का नाम तो लेते रहना चाहिए। परमात्मा के नाम से पीछे नहीं हटना।
हमें भगवान का नाम का गुणगान करना है। और कहीं किसी रूप में कोई तुमसे कह दे कि तुम गंगा जी के घाट पर जाकर बैठो, भगवान का नाम लेना तो वहां ज्यादा बल मिलेगा। कोई तुमसे कहे हिमालय पर जाकर बैठ जाओ, वहां भगवान का नाम लेना तो ज्यादा बल मिलेगा। कोई कहे तुमसे कि तुम तीर्थ में जाकर बैठ जाओ, वहां भगवान का नाम लेना तो ज्यादा बल मिलेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी के साथ, भगवान शंकर अपने बच्चों के साथ, भगवान शंकर अपने पोतों के साथ, भगवान शंकर अपने पड़पोतों के साथ, भगवान शंकर अपनी बेटी के साथ, भगवान शंकर अपने पूरे परिवार के साथ अपने घर में रहते हैं और वहां बैठकर राम नाम का सुमिरन करते हैं और उसका फल प्राप्त करते हैं। सबसे बड़ा आश्रम होता है गृहस्थ आश्रम। घर में रहकर भजन करना कठिन है। क्यों? क्योंकि भजन करते करते ना जाने कितने स्मरण हमारी बुद्धि में रहते हैं। आरती करते करते, भजन करते करते, हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते, विजय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कबीर तिहुँ लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधाम, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। देखना, उससे कहना आधा किलो दूध दे दे और 1 किलो दही लेकर आना। आते आते काम करना, ब्रेड की थैली लेकर आना। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कबीर तिहुँ लोक उजागर, राम दूत वो काम वाली आई कि नहीं आई, उससे बोलना झाड़ू लगाते लगाते इधर तक आ जाना और बर्तन पूरे साफ कर कर पीछे की ओर रख देना और उससे कहना कि वो वाइपर पड़ा है उसको उठा के मार देना। जय हनुमान ज्ञान जय। कथा को यवतमाल जिले के आरणी में श्रवण करने के लिए आए हैं और कथा के मंडप में बैठे हैं, या टीवी पर या आस्था चैनल पर या सोशल मीडिया पर इस कथा को सुन रहे हो, तो पहले सिद्धेश्वर शिव महापुराण की कथा सुनने से पहले अपने अंदर से एक बात निकाल दो, डर। जहां डर होता है वहां भगवान नहीं होता, और जहां भगवान होता है वहां डर नहीं होता। 2 चीजें हैं। अपने भीतर से एक चीज निकालना है तुमको इस सिद्धेश्वर शिव पुराण के प्रथम दिन, अपने भीतर का डर। डर कौन सा? मैं मंदिर में गई, पूजन में ये कमी रह गई, भगवान मुझे पाप देंगे, भगवान मुझे कष्ट देंगे, मुझे दुख देंगे, मेरी पूजन में ये कमी रह गई। मतलब तुम्हारे अंदर डर है कि पूजन में ये कमी रह गई है, भगवान मुझे पाप देंगे। अगर तुम्हारे भीतर ये डर है तो भगवान तुम्हारी पूजन को कभी स्वीकार नहीं करता। याद रखो, भगवान वहां आता ही नहीं, भगवान वहां पहुंचता ही नहीं। जिस दिन तुमने अपनी बुद्धि से ये निकाल दिया, जिस दिन तुमने अपने विचारों से निकाल दिया कि नहीं मैंने पूजन करी है, हो सकता है बेलपत्र मैंने गलत तरीके से चढ़ा दी, हो सकता है कि मैंने दुर्वा गलत तरीके से चढ़ा दी, हो सकता है चावल मुझे ऐसे चढ़ाना था, हो सकता है जल मुझे ऐसे चढ़ाना था, हो सकता है कि मुझे पूजन ऐसी करना थी, और पूजन में अगर कोई गलती भी हो गई तो डरने की बात नहीं। हमारे बाप की पूजन करिए, हमारे पिता की पूजन करिए, हमारे बाबुल की पूजन। मेहमान घर में आएगा तो तुमको थाली लगाना पड़ेगी, चौरंग लगाना पड़ेगा, चौरंग के साथ में रंगोली डालना पड़ेगी। मेहमान आएगा, अब देख लो, अपने घर के पिता को, अपने घर के बाप को भोजन कराना और मेहमान को भोजन कराना, दोनों में कितना अंतर, जरा ध्यान देखना। मेहमान आया, चौरंग लगाया, रंगोली डाली, रंगोली डालकर सुंदर फूलों की रंगोली डाली, आसन लगाया, आसन लगाकर पानी भर कर दिया, पानी भरकर पापड़ ला कर दिया, सलाद ला कर दिया, अचार ला कर दिया, 4-5 तरह की चटनी ला कर दे दी, और थाली लगाई, इतने अच्छे से लगाई कि चावल को भी कटोरी में रखकर डिजाइन के साथ थाली में जमाया। चावल को भी, सीरा, हलवा, उस सीरे को भी कटोरी में अच्छे से दबा के सीरे को, हलवे को, रवा का हलवा, आटा का हलवा, बादाम का हलवा, सीरे का, उसको भी थाली में ऐसे जमा के कटोरी को निकाला डिजाइन में। अचार भी डिजाइन में, छोटी कटोरी में, नमक भी छोटी कटोरी में, बड़ी कटोरी में खीर, चम्मच को भी 4 बार पोंछ के रखी। क्यों? मेहमान आए हैं, गलती नहीं होना चाहिए। मेहमान आए, गलती होगी तो मेहमान क्या कहेंगे? जाकर 10 जगह पर बात करेंगे,
और ना जाने कितने सारे शब्द सुनाएंगे, ना जाने कितना शब्द कहेंगे, ना जाने कितना ताना देंगे। और मेहमान को तुमने खाना खिलाया बड़े प्रेम से, अच्छा कालीन, आसन, भस्म शुद्ध है, रुद्राक्ष शुद्ध है, शिव पे चढ़ा हुआ जल शुद्ध है, स्वीकृत है। स्वीकार है। कई लोग भ्रम में डालने के लिए कह देते हैं कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए। तो हमारा निवेदन है कि जो कहते हैं कि शंकर पे चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए, तो हमारा निवेदन है कि उनको मरते समय गंगा जल भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वो भी शंकर पर चढ़ा हुआ है। जो कहते हैं कि शंकर पर चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए, हम कहते हैं उनको मरते समय गंगा जल नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वो भी शिव पर चढ़ा हुआ है। शंकर की जटा में से निकल रहा है, शिव पर से बहकर निकल रहा है। वो गंगा जल भी मेरे शंकर को चढ़ा हुआ जल है, शंकर का। हमारे पापों को धोता है, हमारे कष्टों को धोता है, हमारी तकलीफों को धोता है। देवराज को लेने के लिए स्वयं देवाधिदेव महादेव नंदी लेकर आ गए, उस देवराज को लेकर चले गए। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण था, जिसकी धर्म पत्नी का नाम चंचुला था। वो चंचुला जब बिंदुक प्रेत योनि में पड़ गया प्राण छूटने के बाद, तो काशी की यात्रा करने गई और कानों में शिव पुराण की कथा पड़ गई। गंगा का स्नान कर कर निकली, प्राण छूट गए, पार्वती जी की सखी बन गई, मां जगतजननी की सखी बन गई। और पार्वती जी की सहेली बनकर रहने लगी, पर मौन थी, चुप थी, कुछ बोलती नहीं थी। एक दिन मां जगतजननी जगदम्बा अंबा पार्वती जी ने पूछ लिया। कभी कभी भाग्य होता है, किस्मत होती है जो अपने आप कार्य करा देती है। जैसे आरणी यवतमाल वालों का भाग्य है कि कथा की शुरुआत सोमवार की प्रदोष से हुई है। ये कहीं ना कहीं आरणी वालों का कहीं ना कहीं भगवान शिव की बड़ी कृपा होगी। और ये हल्का फुल्का आरणी नहीं है, इस आरणी को तुम हल्का फुल्का मत समझना। पूरा यवतमाल जिला और पूरा आरणी का पूरा इतिहास निकाल कर देखना, तो आरणी के आसपास में इतने शंकर के मंदिर मिलेंगे, प्राचीन प्राचीन इतने मंदिर मिलेंगे कि आरणी कोई केवल साधारण सी वो कहते हैं, ये आरणी कोई साधारण नहीं है। यहाँ स्वयं गर्गाचार्य बाबा ने भी शिव तत्व की प्राप्ति करी है सारणी में, स्वयं। यहाँ कोई साधारण नहीं है, प्राचीन प्राचीन, कहीं सिद्धेश्वर, कहीं केदारेश्वर, कहीं तपेश्वर, कहीं सुलेश्वर, कहीं कमलेश्वर, कितने 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 रूप भगवान शंकर के पूरे आरणी के यवतमाल जिले के अंतर्गत फैले हुए। कितने लोग कहते हैं कि काशी जाओ तो एक बोरी चावल लेकर जाओ और चावल एक एक चढ़ाओ, तब काशी में मंदिर पूरे होते हैं। हम कहते हैं कभी यवतमाल जिले में आओ, एक बोरी चावल क्या 2 बोरी लेकर आओ और शंकर जी के मंदिर में चढ़ाओ, तो पूरे यवतमाल जिले के पूरे इतने शिवालय यवतमाल जिले के अंतर्गत है, इतने शिवालय और प्राचीन प्राचीन, जिनके पत्थर, जिनकी नक्काशियां, जिनका स्वरूप शंकर का स्वरूप, एक एक शिवालय से अगर आप दिल से बात करो, कोई अगर मिलने वाला हो ना, वो कहते हैं ना, प्रेम से अगर कोई बात करने वाला हो तो प्रेम से वो तुम्हें होती। एक पति पत्नी और घूम रहे थे, और घूमते घूमते कहीं पत्नी कंधे पर हाथ रखे पति के, कहीं पति कंधे पर हाथ रखे पत्नी के, कहीं पत्नी गाड़ी दौड़ा रही, कहीं पति गाड़ी दौड़ा रहा, दोनों खिलखिलाकर बात कर रहे। इतने में एक बुजुर्ग बेचारा बूढ़ा सा व्यक्ति निकल कर जा रहा था, उसने हाथ जोड़कर कहा, भैया तुम गलत कर रहे हो, क्यों ये सबके सामने ऐसा कर रहे हो? अच्छे से रहो, सबके सामने व्यवहार में रहो, घर पर जाकर तुम चाहे कंधे पर हाथ रखो, मना थोड़ी ना। इतने में पत्नी चिल्ला कर बोली, ए बुढ़ा पागल हो गया, हम प्रेम करते एक दूसरे को, क्या गलत कर रहे हैं? प्रेम तो अंधा होता है,
तो इतने में बूढ़ा बोला, प्रेम अंधा होता है, पड़ोसी थोड़ी ना अंधा होता है।